पहला क्वेश्चन है आपका ग्लूकोज ब्रेकडाउन पे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्या है क्वेश्चन? एक्सप्लेन द 3 डिफरेंट पाथवेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उन्होंने डायरेक्टली नहीं पूछा अबाउट एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, दे आस्क्ड यू अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या है, इसे हमेशा फ्लो चार्ट के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे, विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम, राइट? क्या है, तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मॉलिक्यूल मेरा क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज कैसा मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन। ठीक है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। सबसे पहले इसका क्या होता है बेटा? ग्लाइकोलिसिस। सबसे पहले होगा इसका ग्लाइकोलिसिस। कहाँ पे होता है? इन साइटोप्लाज्म। वेरी गुड, आई नो सब लोग बहुत अच्छे से आंसर्स खुद ही बोलते जा रहे होंगे। ठीक है, तो क्या बन गया? पाइरूवेट। ठीक है, अब इस पाइरूवेट का ब्रेकडाउन होगा और वही ब्रेकडाउन आपके 3 डिफरेंट पाथ है उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहला लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे होता है? इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये ब्रेक होगा किसमें? पायरुवेट विल ब्रेक इनटू CO2, water and energy will be in the form of ATP, right? ATP, clear? ठीक है, दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और इस केस में हमें बहुत ज्यादा, बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, और इस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। यस, इसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। फाइन। दूसरा दूसरा हो गया इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ना हो, क्या तब रेस्पिरेशन होगा? क्या तब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा? हाँ जी, होगा। कहाँ पे होता है? ईस्ट सेल्स में होता है। ईस्ट सेल्स में होता है, एंड दैट ब्रेकडाउन ऑफ glucose will result in the formation of ethanol plus CO2 plus energy in the form of ATP। ठीक है, कहाँ पे होता है? ईस्ट सेल्स में होता है। इसका एग्जाम्पल आपका फर्मेंटेशन ऑफ शुगर भी है। शुगर को फर्मेंट करके क्या बनाया जाता है? अल्कोहल बनाया जाता है, राइट? ठीक है, फाइन, ये हो गया। तीसरा तीसरा क्या है? तीसरा है बेटा आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की कमी हो, राइट? मैं ये आप लोगों के लिए यहाँ पे इसीलिए बना के दिखा रही हूँ जिससे आपको याद करने में आसान हो और आप भी इसी तरीके से एग्जाम में बनाए। आई वुड हैव गिवन यू अ फ्लो चार्ट ऑल्सो, दिखा के फिर एक्सप्लेन भी कर सकती थी, बट मैं आपको साथ साथ बना के इसलिए दिखा रही हूँ कि आप भी बना के प्रैक्टिस करें। फाइन। लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे? मसल सेल्स में। ठीक है, इस तरीके से अगर हम सारे पॉइंट्स याद करेंगे तो एग्जाम तक बिल्कुल नहीं भूलने वाले हैं। फाइन। क्या फॉर्म होगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। अच्छा, अब ये कब होता है? ये होता है जब आप कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो उस केस में बॉडी क्या करती है? इस तरीके से लैक ऑफ ऑक्सीजन में भी रेस्पिरेशन करने लग जाती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है और एनर्जी भी मिलती है, एंड दैट लैक्टिक एसिड गेट्स एक्यूमुलेटेड इन आवर मसल्स एंड कॉज मसल क्रैम्प्स। ठीक है, उसके रिलीफ के लिए हॉट वाटर बाथ लिया जा सकता है। फाइन। अच्छा, एक चीज रह गई थी। अब जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये वाले दोनों एब्सेंस और लैक वालों को क्या बोलते हैं? एनेरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, वर्ड इज एनेरोबिक। क्लियर? ऐसा फ्लो चार्ट ही बनाकर प्रैक्टिस करेंगे, 100% बोल रही हूँ, एग्जाम में नहीं भूलोगे। फाइन, एक एक पॉइंट कवर हो जाएगा। डन? ठीक है, ये एक क्वेश्चन है CBSE का बड़ा ही फेवरेट। दूसरा, एक्सक्रीशन पे क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन कैसा आ सकता है? लाइक नेम द पार्ट ऑफ अ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वेयर नेफ्रॉन्स आर फाउंड। कहाँ पे पाए जाते हैं? किडनीज में। दैट्स इट।
किडनी में ही होते हैं. नेफ्रॉन इज अ एक्सक्रीटरी यूनिट प्रेजेंट इन द किडनीज. फाइन. ओके. फिर पूछ रहा है राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन. स्ट्रक्चर कैसा है और फंक्शन क्या है. ठीक है. एक चीज तो क्लियर हो गई कि एक एक्सक्रीटरी यूनिट है, और हम ये भी कह सकते हैं नेफ्रॉन इज लाइक अ फिल्ट्रेशन यूनिट. ठीक है. यहाँ पे ही आपका ब्लड प्यूरिफाई और फिल्टर हो रहा होता है. फाइन. अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है. इसका स्ट्रक्चर आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. अपर वाला जो पार्ट है वो कप की तरह है, दैट इज वोमेन्स कैप्सूल. ठीक है. नीचे वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं टिब्यूल. जो ऐसा टिब्यूल है ना, वो इधर वोमेन्स कैप्सूल से अटैच है और दूसरी तरफ कलेक्टिंग डक्ट से. ठीक है. जहां पे यूरिन कलेक्ट हो रहा है. फाइन. अब क्या होता है, जो वोमेन्स कैप्सूल है वहां पे ब्लड रिसीव होता है. ठीक है. सो इसके अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, ब्लड की कैपिलरीज हैं, जिन्हें कहते हैं ग्लोमेरुलस. क्या बोलते हैं. ग्लोमेरुलस. वो बिल्कुल एक जैसे होता है ना, चाय जैसे आप छानते हैं तो वैसी ही छलनी का काम कर रही हैं यहाँ पे ब्लड की कैपिलरीज. वो क्या करेंगी, ब्लड को छानेंगी. ठीक है. अब चाय में भी क्या होता है, चाय की पत्ती ऊपर ऊपर रह जाती है. यस. और नीचे आपको बढ़िया से चाय मिल जाती है. राइट. अब यहाँ भी सेम है. अब ब्लड जो आया, आपका डर्टी ब्लड आया, तो ग्लोमेरुलस ने क्या किया, जो भी मोटी मोटी चीजें थी जैसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, उन सबको तो ऊपर ही रखा एंड दे गिव इट बैक टू द ब्लड. ठीक है. लेकिन जो छोटे छोटे चीजें थी, मतलब जो उस सीव से पास हो सकती थी, जैसे चाय के केस में शुगर पास हो जाती है डिसॉल्व होके, वैसे यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटीज लाइक योर यूरिया. ठीक है. और सम इम्पोर्टेंट थिंग्स लाइक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बहुत छोटे हैं, कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स. राइट. तो ये सब चीजें भी कहाँ चली गई, नीचे आ गई चाय में, फिल्ट्रेट में. यस. ठीक है. अब वो फिल्ट्रेट कहाँ जाएगा, अब वो फिल्ट्रेट जाएगा ये लंबी जो लोअर वाला पार्ट है टिब्यूल में. ठीक है. यहाँ कप से कहाँ गया, टिब्यूल में. अब टिब्यूल के भी चारों तरफ ऐसे ब्लड कैपिलरीज लगी हुई हैं. अब वो क्या कर रही हैं, वो सिलेक्टिवली क्या कर रही है, रीएब्सॉर्ब कर रही है. जो भी उनके काम की चीजें थी उसे वापस ब्लड के अंदर ले रही है एंड यूटिलाइजिंग इट. फाइन. जो भी वेस्ट है, यूरिया है, उसको कहाँ भेज दिया, दूसरी तरफ किससे कनेक्टेड थी, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से. ठीक है. वहां भेज दिया और वहां से थ्रू यूरेथ्रा इट इज पास्ड. फाइन. क्लियर. ठीक है. सो फंक्शन ऑफ टिब्यूल भी क्लियर हो गया. जिसको फिर भी थोड़ा सा डाउट लगे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेगा. और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अगर आप लोगों ने नोटिस किए होंगे, मैंने सारे कीवर्ड्स यूज करे. राइट. और मैंने आंसर को पॉइंट में दिया है, तो आप भी ये ध्यान रखेंगे एग्जाम में कीवर्ड सारे यूज करेंगे. अगर टाइम हो तो उसको चाहे अंडरलाइन भी कर देना और आंसर को पॉइंट में लिख के आना. फाइन. ठीक है. चलिए. और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता ही रखा है, ये तीन लाइफ प्रोसेसेस के फेवरेट टॉपिक है बोर्ड के. डाइजेस्टिव, रेस्पिरेशन, तीनों के चारों इनफैक्ट रेस्पिरेशन, ह्यूमन हार्ट और एक्सक्रीटरी. ठीक है. फाइन. चलिए ह्यूमन हार्ट में कैसे क्वेश्चन आ जाता है. व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स. क्यों जरूरी है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखने की. तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है बेटा, ऑक्सीजन रिच. एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड. यस. अब इन दोनों को अलग अलग रखने की क्यों जरूरत है मैमल्स और बर्ड्स में. ठीक है. मैमल्स और बर्ड्स क्या होते हैं बेटा, वार्म ब्लडेड एनिमल्स. ठीक है. वार्म ब्लडेड एनिमल्स को अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए. ठीक है. तो क्या होता है, अलग अलग होने की वजह से हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, बहुत अच्छा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो चाहिए आपको रेस्पिरेशन कराने के लिए, वहीं से तो एनर्जी जनरेट होती है. यस. यस और नो, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होके आता है, इट गोज टू द सेल, सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी जनरेट होगी. सो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग होने की वजह से हमें बहुत बढ़िया ऑक्सीजन रिच ब्लड मिलता है. फिर वो ऑक्सीजन रिच ब्लड से अच्छा सा रेस्पिरेशन होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी. एंड वी ह्यूमंस, मैमल्स और बर्ड्स, हमको क्या चाहिए, हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर.
ठीक है, फॉर डिफरेंट, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे वार्म ब्लडेड एनिमल्स के बारे में ही पूछा है तो हम उतना ही बताएंगे, ठीक है, एम्फीबियंस वगैरह के बारे में डिस्कस मत कराना। ओके, फिर हाउ डज द डिजाइन ऑफ ह्यूमन हार्ट प्रिवेंट द मिक्सिंग। अब हार्ट का ऐसा कैसा डिजाइन है कि इन दोनों की मिक्सिंग नहीं होने देता, ठीक है, फाइन। फिर एक ये भी पूछ लिया, एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये पूरा, ठीक है। चलिए, पहले तो डिजाइन कुछ ऐसा है, देखें, आपको जो हार्ट है, हार्ट 4 चेम्बर्स में बटा हुआ है, ये बात पता है। लेफ्ट साइड में क्या है, एक एट्रियम और वेंट्रिकल है, राइट साइड में भी एक एट्रियम और वेंट्रिकल है, ठीक है। बीच में क्या है, बीच में है सेप्टम। सेप्टम इज द सेपरेशन, जो क्या कर रहा है, दोनों लेफ्ट और राइट को अलग अलग कर रहा है। यस, एक बीच में ऐसे वॉल की तरह, एक फिजिकल बैरियर की तरह है, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड के ब्लड को मिक्स नहीं होने दे रहा। उसी वजह से तो आपको हाईली एफिशिएंट ऑक्सीजन मिल पाएगी। यस, अगर दोनों ब्लड मिक्स हो गए तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड उधर जा सकता है, ऑक्सीजन वाला इधर जा सकता है, सो हाईली एफिशिएंट सप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो सेप्टम लगा हुआ है, जो क्या कर रहा है, लेफ्ट और राइट साइड को अलग अलग करके रख रहा है, ठीक है। दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो इंश्योर करती है, दैट इज वॉल्स। वॉल्स क्या होती हैं, दीज आर लाइक वन वे डोर, एक ऐसा डोर जिससे आप अंदर जा सकते हैं पर बाहर नहीं आ सकते, समझ रहे हो, ऐसा दरवाजा जिससे हम अंदर चले गए लेकिन बाहर नहीं आ सकते। तो ये वॉल्स लगी होती है आपके एट्रियम से वेंट्रिकल में जाने में। क्या काम करती है, जब आपका ब्लड है वो एट्रियम से वेंट्रिकल में आ रहा है, वॉल्व प्रिवेंट करती है कि वो ब्लड वापस वेंट्रिकल से एट्रियम में ना चला जाए, ठीक है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो, राइट। यस, सो वॉल्स आर वन वे डोर्स जो इंश्योर करती हैं ब्लड आपका एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। क्लियर, फाइन। आई होप ये सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, क्या क्या चीजें हैं, सेप्टम का फंक्शन, लेफ्ट एंड राइट साइड एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये मैंने आपको जल्दी से पूरा एक ब्रीफ दे दिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, फाइन। तीसरी चीज जो आती है इसमें डबल सर्कुलेशन एक्सप्लेन करने के लिए, आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, आप फ्लो चार्ट भी बना के दिखा सकते हैं। फ्लो चार्ट के लिए जैसे मैंने ये हार्ट मान लेते हैं, ये मेरा हार्ट है, ठीक है, मैंने इसको 4 चेम्बर्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऊपर वाला चेम्बर हो गया लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट एट्रियम, आर ए लिख रही हूँ, राइट वेंट्रिकल आर वी, ठीक है। यहाँ पे इनके बीच में जो है ये क्या है, वॉल्स है, ठीक है, और इनका सेपरेशन जो है ये, दिस इज सेप्टम, राइट, ठीक है। अब कौन लेकर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से, लंग्स भेज रहे हैं ब्लड को, कौन से वाले, ऑक्सीजन रिच ब्लड को भेज रहे हैं, कहाँ पे, टू लेफ्ट एट्रियम थ्रू थ्रू पल्मनरी, पल्मनरी वेन। यस, जिस जिसके मन में आर्टरी आ रही थी वो ध्यान रखिए, एट्रियम रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द वेन्स, ठीक है, फाइन। तो पल्मनरी वेन लेकर आ रही है लेफ्ट एट्रियम में ब्लड, जब लेफ्ट एट्रियम ब्लड को कलेक्ट कर रहा होगा तो क्या करेगा, खुद को एक्सपैंड करेगा जिससे मैक्स अमाउंट ऑफ ब्लड आ जाए। अब वो कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को कहाँ भेज देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, थ्रू मेन आर्टरी दैट इज एओर्टा, एओर्टा के थ्रू सारे बॉडी ऑर्गन्स में, बॉडी ऑर्गन से टिश्यू में, टिश्यू से, टिश्यू से सेल में, सेल, सेल में क्या होगा, फिर रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, रेस्पिरेशन से क्या होगा, CO2 जनरेट होगी, और वो CO2 कहाँ डिसॉल्व हो जाएगी, ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी, राइट। ब्लड में डिसॉल्व हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, तो ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेट। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका राइट एट्रियम में थ्रू मेन वेन, वेना कावा। यस, वेना कावा के थ्रू कहाँ चला जाएगा, राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, एंड यहां से लंग्स के पास फॉर ऑक्सीजनेशन। क्लियर, ये है हमारा डबल सर्कुलेशन। क्योंकि डबल सर्कुलेशन क्यों बोला, क्योंकि हमारा ब्लड हार्ट से कितनी बार होकर गुजरा, 2 बार। That is why this is known as double circulation, that your blood has traveled twice through the heart, right? ठीक है,
क्लियर? मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ क्लियर कर दिए हैं। आप लोग इसे वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, चार्ट भी बना के दिखा सकते हैं, राइट? बट मेक श्योर दैट यू राइट एवरीथिंग इन द एग्जाम, राइट? तो ये एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। दूसरा, हेरिडिटी से ये एक क्वेश्चन 100% आने वाला है, केस स्टडी या 4 या 5 मार्कर में आएगा ही आएगा। ठीक है, क्या करना होगा? मोनोहाइब्रिड या वैसे ज्यादा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आता है क्वेश्चंस, पनेट स्क्वायर बनाना होगा, बड़ा आसान है। ठीक है, क्या बोला है? इन अ क्रॉस बिटवीन टॉल पी प्लांट एंड शॉर्ट पी प्लांट। ठीक है, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं F1 और F2 जनरेशन में कैसे होंगे। ठीक है, तो टॉल पी प्लांट क्या हो गया? देखो, टॉल पी प्लांट, शॉर्ट पी प्लांट। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख देंगे पहले पेरेंट्स, ठीक है, फिर इसके गैमीट्स। ठीक है, गैमीट्स क्या होंगे? टी टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अच्छा, पनेट स्क्वायर बनाना है तो पनेट स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, गैमीट्स आप लिख दो, पनेट स्क्वायर के थ्रू कर देते हैं। पनेट स्क्वायर ऐसा होगा, स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट? यस, ठीक है। ठीक है, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक मेल फीमेल की तरह भी दिखा सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज इट्स आल्सो बेटर। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। सारे प्लान्स कैसे मिले? टॉल। ठीक है, तो सारे प्लान्स हमें कैसे मिले? वी गॉट ऑल टॉल प्लान्स, क्योंकि इनका जो जीनोटाइप आया दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, वेयर कैपिटल टी इज डोमिनेंट एलील है ये, और स्मॉल टी क्या है? रिसेसिव। ठीक है, ये तो बन गई आपकी F1 जनरेशन। यस, F1 जनरेशन दिखा दी, लिख देंगे F1 जनरेशन में हमें सारे क्या मिले? टॉल प्लांट्स मिले, फाइन। F2 जनरेशन भी पूछी है, तो F2 जनरेशन में क्या करेंगे? F1 जनरेशन से दो पेरेंट्स लेंगे, पेरेंट्स यही थे, दोनों टॉल पेरेंट्स हैं, लेकिन अब उनके गैमीट्स अलग हैं। क्या है उनके गैमीट्स? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगेन पनेट स्क्वायर बना दे, राइट? चलिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कितना हो गया? कैपिटल टी, ये टी और ये टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टी और ये टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, चलिए, अब मुझे जनरेशन कैसे मिली? मुझे मिली जनरेशन ऐसे, ये क्या है? दिस इज द जीनोटाइप रेशियो। जरूर लिख के आना है, पूछे ना पूछे एग्जाम में, जीनोटाइप रेशियो जरूर लिख के आना है। कैपिटल टी 1 है, ये कितने हैं? 2, और ये कितना है? जीनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो क्या होगा इसका? फिनोटाइप रेशियो मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक है? टॉल एंड शॉर्ट। तो टॉल और शॉर्ट देखूं तो कितने टॉल प्लांट्स है? 1 2 3, और कितने शॉर्ट हैं? 1। दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से पनेट स्क्वायर अच्छा नीटली बना के आएंगे। आगे यहाँ पेरेंट्स लिख देना, यहाँ के नीड्स, एंड देन पनेट स्क्वायर के थ्रू एक्सप्लेन कर देना। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट द रेशियोज। इफ दे डोंट आस्क यू देन आल्सो राइट इट डाउन। ठीक है, पूछा भी नहीं है तब भी जरूर लिख के आना रेशियो, राइट? ठीक है, चलिए देन, ओके, बाय बाय।